27 नवंबर 2003 गया की एक सुनसान सड़क। सुबह के करीब 3 बजे एक युवा इंजीनियर रिक्शे से अपने घर लौट रहा था। अचानक कुछ लोग उसे घेर लेते हैं, झीना झपटी होती है और फिर गोली चलती है। कुछ मिनट बाद सड़क पर पड़ा था एक ऐसा अफसर जिसने देश के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में हो रहे भ्रष्टाचार को उजागर करने की हिम्मत की थी। नाम था सत्येंद्र दुबे। लेकिन इस कहानी का सबसे डरावना हिस्सा उनकी हत्या नहीं है। सबसे डरावना हिस्सा यह है कि जिस सिस्टम से उन्होंने सुरक्षा मांगी, उसी सिस्टम ने उनकी पहचान लिख कर दी। बिहार की मिट्टी से निकलकर आईआईटी कानपुर तक पहुंचना, फिर भारतीय इंजीनियरिंग सेवा में चयन। सत्येंद्र दुबे उन युवाओं में थे जिनके सामने विदेशों की मोटी सैलरी और शानदार करियर के रास्ते खुले थे, लेकिन उन्होंने सरकारी सेवा चुनी। क्यों? क्योंकि वो मानते थे कि अगर भारत को बदलना है तो उसकी सड़कें, पुल, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होना चाहिए। उन्होंने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी NHAI में पोस्टिंग मिली और यहीं से शुरू हुई उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई। उस समय देश में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना चल रही थी, स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। करीब $10 बिलियन का यह प्रोजेक्ट था। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ने वाली सड़कें बन रही थी, लेकिन जमीन पर कुछ और ही चल रहा था। सत्येंद्र दुबे ने देखा कि बड़े कॉन्ट्रैक्टर काम छोटे और अयोग्य सब कॉन्ट्रैक्टरों को दे रहे थे। घटिया सामग्री इस्तेमाल हो रही थी। काम शुरू होने से पहले ही कमीशन का खेल चल रहा था। कोडरमा और गया के बीच सड़क निर्माण में उन्होंने कई गंभीर गड़बड़ियां पकड़ी और फिर उन्होंने वो किया जो सिस्टम में बहुत कम लोग करने की हिम्मत करते हैं। उन्होंने 6 किलोमीटर बनी सड़क को दोबारा बनवाने का आदेश दे दिया। सोचिए, करोड़ों का नुकसान, माफिया का खेल बिगड़ गया। यही से सत्येंद्र दुबे ईमानदार अफसर से बदलकर खतरा बन गए। जब विभाग के भीतर उनकी बात नहीं सुनी गई, तब उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय यानी PMO को चिट्ठी लिखी। 11 नवंबर 2002 इस पत्र में उन्होंने विस्तार से बताया कि कैसे सड़क परियोजना में भ्रष्टाचार हो रहा है, कैसे नियमों को तोड़ा जा रहा है, कैसे फर्जी तरीके से ठेके दिए जा रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, उन्होंने साफ लिखा था, मेरी पहचान गोपनीय रखी जाए, क्योंकि उन्हें खतरा का अंदेशा था। लेकिन यही सिस्टम ने सबसे बड़ा विश्वासघात किया। PMO से वो पत्र अलग अलग विभागों में भेजा गया और उनके साथ उनकी पहचान भी। यानी जिस व्यक्ति ने भ्रष्टाचार उजागर किया, उसी को सिस्टम ने बेनकाब कर दिया। आज तक यह सवाल कायम है, क्या यह सिर्फ लापरवाही थी या फिर एक संस्थागत विफलता? 27 नवंबर 2003 सत्येंद्र दुबे वाराणसी से लौट रहे थे। उनका ड्राइवर स्टेशन नहीं पहुंच पाया। वो अकेले रिक्शे से घर निकल पड़े। गया के सर्किट हाउस इलाके के पास कुछ लोगों ने उन्हें रोका। CBI के मुताबिक यह लूटपाट थी, लेकिन सवाल उठते हैं, अगर सिर्फ लूट थी तो महत्वपूर्ण गवाह संदिग्ध परिस्थितियों में क्यों मरे? मुख्य आरोपी कोर्ट परिसर से कैसे फरार हो गया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सिर्फ संयोग था कि जिस अफसर ने बड़े भ्रष्ट नेटवर्क को चुनौती दी, उसी की हत्या हो गई? सत्येंद्र दुबे ने आखिरी सांस तक विरोध किया, लेकिन .315 बोर की गोली ने उनकी जिंदगी खत्म कर दी। उसी दिन जब वे अपना 30वां जन्मदिन मनाने वाले थे। समझिए, 30 साल के युवा, कई जो हैं अभी बेरोजगार हैं, कोई नौकरी के लिए तैयारी कर रहा है, तो कोई बेहतर सपने देख रहा है। लेकिन इस उम्र में सत्येंद्र दुबे ने जो साहस दिखाया था, उसे भूला नहीं जा सकता। इस हत्या ने पूरे देश को हिला दिया। IIT समुदाय सड़क पर उतर गया। इन्फोसिस के NR नारायणा समेत कई बड़ी हस्तियों ने सवाल उठाए। लोग पूछने लगे कि अगर एक ईमानदार अफसर सुरक्षित नहीं है, तो फिर इस सिस्टम में सच बोलेगा कौन? CBI जांच हुई। 2010 में कुछ आरोपियों को उम्र कैद की सजा मिली, लेकिन सत्येंद्र दुबे के परिवार का आरोप आज भी वही है, असली मास्टरमाइंड कभी पकड़े ही नहीं गए।
सत्येंद्र दुबे की हत्या सिर्फ एक क्राइम स्टोरी बनकर नहीं रह गई। उनकी मौत ने भारत में विसल ब्लोअर सुरक्षा कानून की नींव रखी। बाद में PIDIPI रिजोल्यूशन आया, फिर विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट 2014 बना। यानी एक व्यक्ति की शहादत ने पूरे देश में कानून बदलने की बहस शुरू कर दी। IIT कानपुर ने उनके नाम पर मेमोरियल अवार्ड शुरू किया। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सम्मान मिला। लेकिन असली सवाल आज भी वही है, क्या आज का सिस्टम किसी दूसरे सत्येंद्र दुबे को बचा पाएगा? सत्येंद्र दुबे सिर्फ एक इंजीनियर नहीं थे, वे उस भारत का चेहरा थे जहां एक युवा अफसर सच बोलने की कीमत अपनी जान देकर चुकाता है। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि भ्रष्टाचार सिर्फ पैसों की चोरी नहीं करता, वे देश के सबसे ईमानदार लोगों को भी निगल जाता है। और शायद इसी वजह से आज भी जब लोग सिस्टम से निराश होते हैं तो सत्येंद्र दुबे का नाम फिर याद आता है। जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है, यह गाना भी हम लोगों को जरूर याद आता है। मेरा नाम श्रीमान सत्येंद्र दुबे, जो कहना था वो। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हर जरूरी खबर सबसे पहले मिल सके। अगर आप किसी खास विषय या मुद्दे पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है।